प्रयागराज में बटुकों को लेकर दिए गए बयान ने देश की सियासत और संत समाज में हलचल तेज कर दी है। पूरे प्रकरण पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, आपको हम आदरपूर्वक बैठाएंगे, आप अपने शास्त्र का प्रमाण दीजिए कि ये कोई गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का विक्रेता हो सकता है और गेरुआ कपड़ा पहन के घर छोड़ करके कोई वेतनभोगी कर्मचारी हो सकता है। बताइए। और अगर नहीं बताते हैं 10 दिन में तो माना जाएगा कि आपके पास कोई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर देश आज कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शंकराचार्य ने कहा कि कार्रवाई ना होने से जनता और संत समाज में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस मामले में निर्णय कब लिया जाएगा। आप देखिए कि एक व्यक्ति जब घटना होती है तो 1 महीना चुप रहता है। 1 महीने के बाद जब बोलता है तो सब कुछ ऐसे जैसे कि हिचकी आई हो और सब निकल के बाहर आ गया। और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन कार्य कर रहे उप मुख्यमंत्रियों के ऐसे बयानों से सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सत्ता के शीर्ष के नीचे बैठे लोगों के विवादित वक्तव्य सरकार के नैतिक अधिकार को भी प्रभावित करते हैं। डिप्टी सीएम द्वारा 101 बटुकों के पूजन पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि वे स्वयं बटुकों के सम्मान की बात करते हैं। ऐसे में उनके पूर्व बयान और पूजन के बीच विरोधाभास दिखाई देता है, जो जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करता है। नहीं कर रहे हैं हम, आपका एक अंग पकड़ लेंगे ना तो पूरे आप पकड़ में आ जाओगे। जब हमने एक से जवाब मांग लिया तो उससे जितनी बीजेपी जुड़ी है सब आ गई। आप अलग अलग किससे बात करें। महाराज जी, योग गुरु रामदेव जो है वो आपसे जो अभद्रता हुई थी अभी माघ मेले में, उस पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संत समाज को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। बात यह है कि मिलजुल के किससे रहना चाहिए? कालनेमी से। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे समाज में कालनेमी घुसाए हैं, तो कालनेमी के साथ हम कैसे रहें? कालनेमी का पता चलना चाहिए। गुरु जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के अब फंस गई है, न उगलते बन रहा है निकलते बन रहा है? पूछिए उनसे। बात यह है कि अन्याय अत्याचार कोई भी कर देगा तो वो फंसी जाएगा, क्योंकि अन्याय अत्याचार नहीं चलता है और वो ये हो गया है इनसे। आपकी बात। शंकराचार्य ने दोहराया कि वे पहले ही मुख्यमंत्री को 40 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यदि तय समय सीमा में संत समाज की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे लखनऊ कूच कर व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर शंकराचार्य ने कहा कि संत समाज संत के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन काल नेमी के साथ नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं और पार्टी छोड़कर उनके साथ जुड़ रहे हैं। शंकराचार्य के अनुसार पार्टी में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही और वे घुटन महसूस कर रहे हैं। उससे कर रहे हैं। पहले उनको कसौटी पे कसा हुआ है। पहले 11 मार्च को परिणाम डिक्लेयर होने दीजिए, उसके बाद फिर और बात होगी।